राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण 12वें स्कंद का पहला अध्याय, दूसरा अध्याय। पहले अध्याय में कलियुग के राजवंशों का वर्णन किया गया है कि कौन कौन से राजा बनेंगे, कौन कौन बनेगा। तो बिल्कुल मौर्य वंश तक और तुर्कों का उल्लेख किया गया है। तुर्क मुसलमान शासकों को कहती हैं। तो मुसलमान शासकों का बहुत राज्य रहा था भारत पर। चंद्रगुप्त मौर्य का अशोक बिंदुसार तक राज्य रहा। तो पूरे राजवंशों का वर्णन किया गया है, बहुत बड़ी लिस्ट है। अब दूसरे अध्याय में कलयुग के धर्म बताए गए हैं कि कलयुग के धर्म कौन कौन से हैं, कलयुग में क्या होगा। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजा परीक्षित, जैसे जैसे कलयुग की वृद्धि होती जाएगी वैसे वैसे पृथ्वी पर से दया, धर्म, पुण्य सब मिटता चला जाएगा, विलुप्त होता चला जाएगा। कलयुग में जो जितना पैसे वाला होगा वो उतना ही भला आदमी माना जाएगा, बड़ा सज्जन आदमी सा। पैसे वाला है, सज्जन है, और गरीब है तो उसमें इतनी कमियां बताई जाएंगी, उसमें तो सारी कमियां मौजूद हैं। चाहे बिल्कुल सज्जन आदमी नहीं है, गरीब है ना, तो कमी उसमें। विवाह के लिए कोई कुंडली नहीं बनानी है, कुछ नहीं देखना है, लड़के लड़की राजी हैं, चाहे किसी जाति धर्म के हों, विवाह हो जाएगा। पुरुषों को बाल रखने का इतना रहेगा फैशन कि अपनी सुंदरता बालों को ही समझेंगे। बाल बड़े हैं तो बहुत सुंदर है, स्नान कीजिए तो नहीं कीजिए, अन्यथा बढ़िया बाल निकाल लीजिए, अच्छे कपड़े पहन लिए, प्रेस करे से रज के तैयार हो गए, ऐसे लगा जैसे स्नान कितना इन्होंने नहा लीजिए। कलयुग में भैया जो गाय है ना वो बकरी जैसी हो जाएंगी, छोटी सी। और जो चना के, गेहूँ के, सरसों के पौधे हैं ना बिल्कुल छोटे छोटे हो जाएंगे, उत्पादन कम हो जाएगा। तो कभी बहुत सर्दी पड़ेगी, कभी कभी ऐसा नहीं गर्मी पड़ेगी, कभी अतिवृष्टि होगी, कभी सूखा पड़ेगा, कभी बहुत ठंड पाला पड़ेगा। मौसम हमेशा प्रतिकूल रहेगा, अनुकूल मौसम तो कभी रहेगा ही नहीं। इसी प्रकार कलयुग में जो जितनी झूठ बोल लेगा, चालाकी कर लेगा, वो उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। बड़ा व्यवहारी है, जो कोई चार बातें कर लेता है, झूठ बोल लेता है, चालाकी कर लेता है, बड़ा व्यवहार कुशल है। जो जितनी चालाकी से बातें कर लेगा वो उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा, बहुत बड़ा पंडित है जो चालाकी से बातें कर लेता है। इसी प्रकार जो जनेऊ पहन लेगा वही ब्राह्मण माना जाएगा। जनेऊ पहन लिया ब्राह्मण, चाहे वो कोई भी बना। यार आपके पास पैसा है, रिश्वत देने को है, तो शासकीय विभागों में आपका काम हो जाएगा, नहीं आपका कहीं कोई काम नहीं होगा। रिश्वत हर जगह रिश्वत चलेगी, ये कलयुग का धर्म है, कलयुग का फीचर है, ये बताया भागवत में। अब ये बढ़ते बढ़ते चला जाएगा भैया। फिर क्या होगा कि जिसमें ज़्यादा शक्ति होगी वो राजा बन जाएगा जबरदस्ती, और वो अपने हिसाब से शासन चलाएगा। जो वो कहेगा वही न्याय है, जो वो कहेगा वही धर्म है। इस प्रकार प्रजा बहुत परेशान हो जाएगी। पूजा पाठ करने वाले इधर उधर छिप जाएंगे। तब ऐसे बढ़ते हुए कलयुग को रोकने के लिए संबल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ कल्कि भगवान का जन्म होगा। कल्कि भगवान अवतार लेंगे, तब सतयुग का प्रारंभ होगा। जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में एक साथ आकर के एक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तब सतयुग का प्रारंभ होगा। जिस सतयुग के प्रारंभ होने का लक्षण। और जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी को छोड़कर चले गए, दूसरा जब सप्तऋषि मघा नक्षत्र में आ गए, तब से कलयुग का प्रारंभ हो गया। तो ये कलयुग में सारी बुराइयां हैं, सारे अवगुण हैं, लेकिन एक गुण विद्वानों ने बताया है कि कलयुग में थोड़ा सा नाम जप करने से, थोड़ी सी भगवान की सेवा करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे, तो भगवान के परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भागवत में यह भी बताया है कि देवता भी
इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि कलयुग आए और उस कलयुग में हमको पृथ्वी पर जन्म लेने का अवसर मिले, जिससे थोड़ी सी पूजा पाठ करने से, थोड़ा सा नाम जप करने से हमारी मुक्ति हो जाए, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए। ये कलयुग के धर्म है, ये कलयुग के लक्षण है भैया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।